नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने अचानक ही आज छत्तीसगढ़ का दौरा किया। इससे पहले केंद्रीय खाद्य मंत्रालय नई दिल्ली की टीम ने छत्तीसगढ़ राज्य में हुए अरबों रुपए के राशन घोटाले की रिपोर्ट का भी खुलासा कर दिया। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को प्रेषित पत्र में अवगत कराया था कि राज्य शासन द्वारा सितंबर 2022 में प्रदेश की 13,000 राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन कराया था, जिसमें 65,000 टन चावल और 3.5 हजार टन शक्कर राशन दुकानों से गायब है। इस प्रकार 254 करोड़ रुपए का राशन घोटाला प्रमाणित पाया गया। इस घोटाले का कारण राशन दुकानों में चावल शक्कर होने के बावजूद खाद्य संचालनालय से लगातार कोटा दिया जाना बताया गया है। आश्चर्य की बात है कि शासन द्वारा अब तक संचालनालय के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने निर्देश पर 10 से 12 मई 2023 को केंद्रीय जांच दल रायपुर आकर जांच किया। इस दल ने केंद्रीय खाद्य सचिव पलक साहनी को अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी सामने आई कि छत्तीसगढ़ के राशन दुकानों में उनकी गोदाम क्षमता और कार्डधारी की संख्या से ज्यादा चावल शक्कर दिया जाता है। खाद्य संचालनालय के अधिकारियों ने राशन दुकानों को दिए जाने वाले कोटा के नियमों का पालन नहीं किया, जिसके कारण अरबों रुपए का चावल शक्कर खुले बाजार में बिक गया। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वर्तमान भूपेश सरकार के बारे में बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। किस तरह से वर्तमान सरकार आंकड़ों से खेल रही है, किस तरह से वर्तमान सरकार जो दावा करती है वो धरातल पर दिखता नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर पीयूष गोयल ने जो कहा, आइए देखते हैं नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से। आज मैं एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ आया, क्योंकि कई महीनों से बार बार यहाँ पे जो काम है फेयर प्राइस शॉप्स का, जो राज्य सरकार का पैडी प्रोक्योरमेंट का काम है, इसके बारे में कई सारे हमारे पास कंप्लेंट्स आया करती थी, जिसके लिए मई 2023 में एक इंस्पेक्शन करी गई थी कई फेयर प्राइस शॉप्स की। उस इंस्पेक्शन में भी लगभग 65,701 मेट्रिक टन 65,701 मेट्रिक टन के अनाज की गड़बड़ पाई गई थी। फेयर प्राइस शॉप्स में जो रिपोर्ट हुआ था अनाज, उससे कम अनाज मिला था और 285 फेयर प्राइस शॉप्स जो कि राज्य सरकार जिसका निरीक्षण करती है उनको सस्पेंड किया गया और 208 फेयर प्राइस शॉप्स को कैंसिल भी किया गया। लगभग 22 FIR भी बनाए गए, लॉन्च किए गए। उसी के आधार पर 6 जून 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र सरकार के खाद्य विभाग से एक एडवाइजरी भी इशू की गई स्टेट गवर्नमेंट को। जो टीम ने जो गलतियां पाई गई उसके हिसाब से एडवाइजरी भी इशू करी गई। फिर से एक बार 24 से 27 जुलाई 2023 को एक उच्च स्तरीय टीम राज्य में भेजी गई, जिसने कई सारी कमियां अलग अलग प्रकार की बताई और अंत में हमें कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज फेल्ड इन मॉनिटरिंग ऑफ द फंक्शनिंग of the fair price shops as per provisions of the National Food Security Act 2013 and the TPDS Control Order 2015 and instructions issued from time to time। तो एक प्रकार से पुष्टि हो गई कि यहाँ पे जो उपभोक्ता को, जो गरीबों को केंद्र सरकार मुफ्त में अनाज भेजती है, जिसका 100% खर्चा, और आज देश में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा केंद्र सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने में खर्चती है, उसके बावजूद राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही थी। तो मुझे लगा मैं स्वयं भी जाके एक निरीक्षण करूं और साथ ही साथ हाल में ही मुझे एक पत्र भेजा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। मुझे थोड़ा आश्चर्य आया वो पत्र देखकर। उन्होंने लिख के भेजा कि इस वर्ष राज्य सरकार लगभग 1.5 गुना, मार्क करिए आप सब, लगभग 1.5 गुना चावल खरीद के केंद्र सरकार को देगी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने अपने रिकॉर्ड्स निकाले। रिकॉर्ड्स में जो राज्य सरकार ने पत्र लिखा केंद्र सरकार को,
जो 3 अगस्त 2023 का यहाँ के फूड सेक्रेटरी का पत्र हमें मिला, राज्य सरकार की वेबसाइट देखी कि शायद किधर कोई अचंबा हो रहा हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राज्य में हमारी जो पैडी की प्रोडक्शन है वो 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ के 20 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाएगी, प्रोक्योरमेंट करेंगे। मैंने कहा चलो शायद कुछ अचंबा हो रहा होगा छत्तीसगढ़ में। तो मैंने छत्तीसगढ़ की वेबसाइट देखी। छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फार्मर वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, यही है ना छत्तीसगढ़ का डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फार्मर वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी। उसकी वेबसाइट देखी। उसकी वेबसाइट पे भी जो आउटपुट बता रहा है वो चावल का आउटपुट 2022-23 का 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, प्रति राइस। तो प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ 20.9 क्विंटल छत्तीसगढ़ की वेबसाइट राइस की बता रही। अब जब 20 राइस में मिलेगा तो 67% रिकवरी होती है पैडी से, तो पैडी तो रह गई 13 क्विंटल प्रति एकड़, तो 15 भी नहीं है। जो 15 भी नहीं है उसको कह रहे हैं अभी 20 करेंगे, लेकिन सच्चाई उनके वेबसाइट पे दिखा रही है कि मात्र 13 क्विंटल पैडी का प्रति एकड़ छत्तीसगढ़ में एवरेज औसतम बनता है। तो उससे मुझे ध्यान में आया कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे राज्य के छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ की जनता को इस प्रकार से बेवकूफ बनाने की ना कोशिश करें भूपेश बघेल जी या उनके मंत्री। ये जनता बड़ी समझदार है, किसान बड़े समझदार है। इनकी सरकार 5 साल थी ना, इन्होंने कहा क्या किया 5 साल में? केंद्र सरकार ने 800 रुपए बढ़ाए, केंद्र सरकार 100% किसानों को पैसा भेजती है एमएसपी का, 1 रुपया राज्य सरकार का नहीं लगता है। केंद्र सरकार ने कोविड में गरीबों का जो अनाज था वो 2 गुना कर दिया। केंद्र सरकार ने अधिक अनाज के मुफ्त में दिया, करीब 4 लाख करोड़ देश भर में, और उसका प्रपोजल छत्तीसगढ़ के लोगों को मुफ्त में अनाज, कोविड में डबल अनाज मिला। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा काम बोलता है केंद्र सरकार। अगर इनकी मंशा ऐसी थी तो क्यों नहीं इन्होंने इतना पैसा अधिक किसानों को दिया गत 5 वर्षों? तो ये चुनावी गुब्बारे हैं भूपेश बघेल जी की सरकार के, जनता इससे प्रभावित नहीं होगा। बायोमेट्रिक में करने से कमी काफी है, क्योंकि किसानों को ये एक प्रकार से बेईमानी से किसानों को पैसा ना मिले और इनके चुने हुए बिचौलियों और दलालों को बीच में डालना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री ने ये दावा किया है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से झूठ है, झूठा दावा है। राज्य सरकार जो खरीदती है वो केंद्र सरकार के बिहाफ पे हमारे लिए राज्य सरकार खरीदती है, और उसका 100% पैसा, पुनः एक बार सुन लीजिए, 100% पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र से, केंद्र की सरकार भेजती है। अगर कोई राज्य का मंत्री ऐसा कहता है तो वास्तव में झूठ का उसके ऊपर मुकदमा राज्य सरकार के अधिकारियों ने तुरंत करना चाहिए, क्योंकि वो झूठा दावा है और 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। के पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पत्रकार वार्ता में आने का मुझे बहुत लाभ देता है। अभी पत्रकार वार्ता के बाद मैं जा रहा था तो मुझे आपके बीच में से ये माननीय पत्रकार ने जानकारी दी है कि देश भर में साधारणतः 1 क्विंटल पैडी से 67 किलो चावल रॉ राइस बनता है। वो तो अनुमानित पूरे देश का है, छत्तीसगढ़ भी उतना ही बेचने का दावा करता है। लेकिन इसकी कुछ जानकारियां उन्होंने मुझे दी है कि जब मिलिंग की गई, मिल्स के अंदर टेस्ट किया गया, चेक किया गया और टेस्ट मिलिंग की गई, तो पता चला कि शायद ये मिलर सिर्फ 54 किलो
एक क्विंटल में 54 किलो राइस सरकार को देते हैं, बाकी शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला में चले जाए। और इसी का कारण हो सकता है कि जो हमें 53 लाख टन आया इकसठ के सामने, जो 53 लाख टन अभी तक मिला है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। तो मैं मेरे अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि तुरंत एक उच्च स्तरीय कमेटी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए, यहाँ की मिल्स की निरीक्षण करे। जैसे हमने फेयर प्राइस शॉप की निरीक्षण किया और पता चला कि गड़बड़ घोटाला है फेयर प्राइस शॉप्स में, गरीबों को ठीक तरीके से अनाज नहीं मिल रहा है, 65,000 टन अनाज गायब है, वैसे ही अब राइस मिल्स पे भी एक निरीक्षण का मैंने आदेश दिया है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी कड़ी में देखते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री पीयूष गोयल के उस बयान पर जो उन्होंने आज पत्रकार वार्ता के दौरान दिया। पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। चूँकि अब चुनाव के समय ये आए हैं तो केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है, क्योंकि सारे चीज़ हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं, इनकी स्थिति केवल यही है। आपने देखा किस तरह से आंकड़ों के जरिए केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल वर्तमान भूपेश सरकार को अपने प्रश्नों से घेर रहे थे। नेताजी.live के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाए, वो भी असंपादित। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।